से संबंधित पद बता रहे थे, उसमें 3 पॉइंट हो गया था, जिसमें पहला पॉइंट क्या था? प्रधान अक्ष था, है ना, प्रधान अक्ष था। दूसरा पॉइंट क्या होगा? वही प्रधान अक्ष था। पहला पॉइंट क्या था? लक्ष्य का वक्ता केंद्र। और तीसरा पॉइंट क्या था? प्रकाशीय केंद्र। ये तीनों चीज क्लियर है ना? प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र किसको कहेंगे? कोई लेंस है, जब ये बिंदु, ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया, ये हो गया ना मुख्य अक्ष। अब ये क्या होगा? एक समांतर किरण आएगी, प्रधान अक्ष के समांतर किरण एक आएगी। अब वो किसे होकर चल जाएगी? केंद्र से होकर जाएगी। लेकिन नहीं, ये गलत बोल रहे हैं आप लोग। सीधा प्रकाशीय केंद्र इसे होकर जाता है ना, सीधा। ये क्या हो गया? ये पर मेरा प्रकाशीय केंद्र। अभी उनके बारे में भी देखेंगे, यहां से आएगी तो क्या होगा, देखिए वही टर्म है, ठीक है। इसी को प्रकाशीय केंद्र कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष। और एक क्या था? प्रकाशीय केंद्र, वक्ता केंद्र। वक्ता केंद्र किसको कहेंगे? जब ये गोला जब बढ़ाएंगे, ये गोला बढ़ाएगा ना, उसका जो केंद्र बनेगा, नहीं, फिर ये गोला बढ़ाएंगे तो इसका जो केंद्र बनेगा, वही दोनों क्या था? वक्ता केंद्र था। याद आया था? याद आया? यही बात बताए थे। अब यहां तक 3 पॉइंट किए थे। अब चौथा पॉइंट देखिए। चौथा पॉइंट है लेंस का फोकस किसको कहेंगे? अच्छा, ये सब टर्म, ये चीज बताइए, दर्पण में था कि नहीं फोकस वगैरह? था ना। तो बस उसी तरह इसमें भी है। लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर, देखिए प्रधान अक्ष के समांतर है ना, एक नियम पढ़े थे दर्पण में, जब भी प्रधान अक्ष के समांतर किरण आती है, आपतित हो रही है, तो वो किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर चले जाएगी। याद है? अब पीछे वाला याद रखिएगा, तब इससे रिलेट कर पाइएगा और ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात, इसमें परावर्तन होता है? नहीं, इसमें क्या होता है? अपवर्तन। और दर्पण में क्या होता है? परावर्तन, क्योंकि वो क्या हो जाता है? लौट जाता है। परावर्तन आई क्या हो जाता है? माध्यम चेंज करता है। माध्यम चेंज कर रहा है ना। ये माध्यम चेंज कैसे कर रहा है? अब बताइए कि ये जो नॉर्मल प्रकाश आ रही है, वो किससे आ रही है? वायु से। अब किससे होकर जा रही है? लेंस से होकर। तो माध्यम चेंज हो गया ना। और जब भी माध्यम चेंज होगा तो क्या होगा? अपवर्तन। नहीं होगा? माध्यम से सघन माध्यम, विरल माध्यम बताए थे ना, तो वही माध्यम है। जब भी माध्यम चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। अब माध्यम चेंज होने वाला बात नहीं रहेगा, यानी दर्पण होगा। और जब दर्पण होगा तो क्या हो जाएगा? परावर्तन। इसलिए हम यहाँ क्या बोल रहे हैं? अपवर्तन। परावर्तन बोल रहे हैं, अपवर्तन बोल रहे हैं। तो वही कह रहा है, जब भी समांतर प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन हो रहा है ना, अपवर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। अच्छा, ये काटती है, ये तो कंफर्म है, ये काटती है, ये किसके लिए ये वर्ड लिखा गया है? उत्तल लेंस के लिए। और काटती हुई प्रतीत होती है, यहाँ मतलब काल्पनिक, काल्पनिक का बात कर रहा है। काटती हुई प्रतीत होती है मतलब काल्पनिक रूप से काटती है। तो जब काटती हुई प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण आएगी, वो जो अपवर्तन के पश्चात जो प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काट देगी, उसी वही क्या कहलाएगा? फोकस। वही क्या कहलाएगा? फोकस। और इसमें भी फोकस से होकर ही जाएगी। अब देखो दूसरा, देखो ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। ये आपतित किरण आया है, ये जो है इधर नहीं आके ये किरण को क्या कर देगी? बिखेर देगी। नहीं, आपको हम बताए थे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, याद कीजिए। उत्तल दर्पण क्या कर रहा था? समेट रहा था। अवतल दर्पण क्या कर रहा था? बिखेर रहा था। नहीं बिखेर रहा था। सेम टू सेम ऐसे ही वर्क करेगा ये भी। उत्तल दर्पण देखिए लाइट को समेट रहा है, इधर से ले जाएंगे तो इधर से होकर जाएगा, जाएगा ना। हाँ, तो ये क्या कर रहा है? समेट रहा है। लेकिन अवतल दर्पण क्या कर रहा है? देखिए बिखेर रहा है। अगर इधर से भी ले जाएंगे तो यहाँ से इधर हो जाएगा। ये क्या हो गया? बिखर गया। नहीं बिखर गया है। अब ये काल्पनिक रूप से जब हम मिलाएंगे तो जिस जगह दिया, यहाँ देखिए, अगर यहाँ से समझिए थोड़ा सा, अगर मान चलिए तो ऊपर से हम आपतित करवाएं, अगर नीचे से मेरा मन हो, नीचे नीचे प्रकाश तो सभी जगह है, अगर नीचे से हम प्रकाश को क्या करवाते हैं? आपतित करवाते हैं, तो ये किधर जाएगी? अपवर्तन के बाद नीचे जाएगी। अब बताइए ये काल्पनिक रूप से मिलेगी कि नहीं इधर से? तो बताइए, ये भी फोकस बन गया ना। आइए अब देखिए, ये आगे है, ये भी फोकस बना ना, बना ना। पीछे नीचे भी और ऊपर भी फोकस बन रहा है। इसका भी वही बात होगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से इधर से चल जाएगा, तो यहाँ फोकस हुआ ना। अब हम बात करेंगे कि इसमें तो 2 फोकस है, एक इधर भी फोकस है और एक इधर भी फोकस है। नहीं,
दर्पण में ऐसा केस नहीं था, सिर्फ एक ही फोकस था। लेकिन लेंस में कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं। और वक्ता केंद्र कितने होते हैं? 2 होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इन गोला का, इसका तो फोकस और वक्ता केंद्र होगा, और इस गोला का भी तो वक्ता और फोकस केंद्र होगा। जब होगा, अब इसमें सबसे ताकतवर फोकस कौन है बताइए, दिमाग लगाइए। अरे ये तो वक्ता केंद्र है, हम फोकस कर रहे हैं। फोकस F1 सबसे प्रभावी होगा। प्रभावी कहते मतलब बलशाली फोकस कौन सा होगा? F1 होगा या F2 होगा? नहीं, प्रकाश जो है F2 से होकर जाती है ना, तो सबसे प्रभावी फोकस कौन सा होगा? ये पूछेगा नहीं बोर्ड में, ये थोड़ा अपर लेवल का है। लेकिन ये सबसे प्रभावी फोकस इसमें किसको माना जाएगा? F2 को। और इसमें सबसे प्रभावी फोकस F1 को। इतना बात क्लियर हुआ? अब फोकस किसको कहेंगे? इतना बात क्लियर हुआ ना, फोकस भी क्लियर हो गया ना कि फोकस किसको कहेंगे? जब लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण आपतित होगी और वो अपवर्तन के पश्चात जिस प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पे काट देगी, जहां काट देगी वही उसका क्या कहलाएगा? फोकस। अच्छा, वक्ता केंद्र को भी काट सकती है? नहीं, सिर्फ कहाँ? यहाँ काट सकती है, जहां भी काट देगी वह क्या कहला जाएगा? फोकस कहला जाएगा। क्लियर है? लेंस का फोकसांतर, लेंस का फोकसांतर, फोकसांतर किसको कहेंगे? ये जो O पॉइंट है, केंद्र है, प्रकाशीय केंद्र, और इसको वक्ता, ये उसमें क्या बोलते थे हम? ध्रुव बोलते थे ना। यहाँ ध्रुव नहीं बोलना है, यहाँ क्या बोलना है? प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र बोलना है। प्रकाशीय केंद्र से होकर आ रही थी ना। यहाँ याद रखिएगा, दोनों में समान नाम नहीं है, कहीं कहीं चेंज है। उसमें बोलते थे ध्रुव, इसमें बोलेंगे प्रकाशीय केंद्र। हाँ, तो देखिए, प्रकाशीय जो ये केंद्र है और ये जो फोकस है, इसके बीच की दूरी को ही क्या कहेंगे? फोकसांतर। सीधा याद रखना, ये जो बिंदा है ना, यहाँ से लेके फोकस तक का दूरी क्या हो गया? फोकसांतर। और ये जो प्रकाशीय केंद्र है, यहाँ से लेके वक्ता केंद्र है ना, वक्ता केंद्र तक की दूरी को क्या कहेंगे? वक्ता त्रिज्या। वक्ता केंद्र तक की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहेंगे। बहुत बच्चे देख रहे थे, क्या कर रहे थे? इसी को वक्ता त्रिज्या बोल दे रहा था, नहीं बोल रहा था, इसी को वक्ता त्रिज्या बोल दे रहा था। लेकिन ये क्या है? वक्ता केंद्र है। और वक्ता केंद्र से ये प्रकाशीय केंद्र तक की दूरी को क्या कहेंगे? वक्ता त्रिज्या। समझ में आया? फोकसांतर किसको कहेंगे? प्रकाशीय केंद्र और फोकस तक की दूरी को क्या कहेंगे? फोकसांतर। और प्रकाशीय केंद्र और वक्ता केंद्र तक की दूरी को वक्ता त्रिज्या। अच्छा, वक्ता केंद्र, वक्ता आया ना, तो वक्ता केंद्र वक्ता त्रिज्या सटा देना। नहीं, फोकस है तो फोकसांतर बना देना। समझ रहे हो? भूलेगे नहीं ना। फोकस रहेगा तो फोकसांतर, फोकस से प्रकाशीय केंद्र तक की दूरी को फोकसांतर, और वक्ता केंद्र से प्रकाशीय केंद्र तक की दूरी को वक्ता त्रिज्या। चलो, इसी बात को लिखे हैं ये सब। देखिए, लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी, प्रकाशीय केंद्र यही है ना, और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? लेंस का फोकसांतर। इसको छोटकी एफ से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? छोटकी एफ से। अब लेंस की वक्ता त्रिज्या देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। देखिए, हाँ, लेंस की प्रकाशीय केंद्र और वक्ता केंद्र की बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। और इसको संकेत में किसे लिखते हैं? बड़ी कैपिटल आर, ई आर नहीं देना, ये वाला कैपिटल आर से। किसी को दिक्कत है? अच्छा, अगर मान चलो ये सब रट्टा मारना होगा, ये सब नहीं ना, बना नहीं लोगे। सीधा याद रखना, जब लेंस में प्रकाशीय केंद्र और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? वक्ता त्रिज्या कहेंगे। अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछ दिया कि वक्ता त्रिज्या किसे कहते हैं, ठीक है, समझाएं, तो अब क्या लिखिएगा? ये इतना फिगर बना दीजिएगा, बगल में इतना फिगर बना के प्रधान अक्ष दे दीजिए, उस पर फोकस बिठा दीजिएगा और वक्ता केंद्र बैठा दीजिएगा। उसके बाद प्रकाशीय केंद्र लिखिएगा नीचे में। लेंस में प्रकाशीय केंद्र एवं वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? वक्ता त्रिज्या कहेंगे। बन गया परिभाषा? नहीं बन गया? अगर आपसे लेंस का फोकसांतर पूछेगा तो इतना फिगर बना के फिर लेंस में प्रकाशीय केंद्र एवं फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकसांतर, यही नहीं कहते हैं? और लिख दीजिएगा, इसे संकेत में किसे लिखा जाता है? एफ से लिखा जाता है, नहीं? और वक्ता त्रिज्या को आर से। ये सब दर्पण में भी था ना। अब 7वां पॉइंट क्या है? लेंस का द्वारक। लेंस का द्वारक, ये प्रयोग नहीं होगा दरअसल में, लेकिन बता देते हैं लेंस का द्वारक किसको कहेंगे। ये क्या है? लेंस है। ये जब लेंस को ये बीचों बीच बराबर भाग में बांट देंगे, बराबर भाग में क्या करेंगे? बांट देंगे। यही क्या कहलाएगा? लेंस का
द्वारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लेंस का द्वारक। देखिए लेंस की वृत्तीय परिधि के व्यास को, वृत्तीय परिधि जो ये है इसका व्यास यही ना होगा, नहीं होगा व्यास। अब देखो ये जब मान लो कोई वृत्त है, इसका व्यास यही ना होगा, नहीं होगा व्यास। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहला जाएगा? त्रिज्या। अब वही त्रिज्या को दुगुना कर दो तो क्या कहला जाएगा? व्यास कहला जाएगा। वही चीज है, व्यास को लेंस का क्या कहते हैं? द्वारक कहेंगे। ये जो लेंस की वृत्तीय परिधि है, ये लेंस की वृत्तीय परिधि है ना, परिधि इसी को कहेंगे ना। ये परिधि हुआ ना, वृत्त का परिधि, ये वृत्त का परिधि नहीं हुआ, तो वैसे ही ये लेंस का क्या हो गया? परिधि। और इसके बीचों बीच ये व्यास है, इसी व्यास को क्या कहेंगे? लेंस का द्वारक कहेंगे। क्लियर है? अब नोट में देखिए लिखे हैं कि पतले लेंस का फोकसांतर क्या होता है? बड़ा होता है। यानी जो मान चलिए पतला लेंस है, ये पतला लेंस है मान चलिए, तो इसका फोकस मतलब ज्यादा बहुत दूर जाके बनेगा, ठीक है। तो यानी इसका फोकसांतर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अगर मान चलिए फिर ऐसा ही मोटा लेंस ले लिए, तो यानी इसका फोकसांतर क्या होगा? छोटा होगा। यानी फोकस कहाँ बनेगा? नजदीक में बनेगा। कहाँ बनेगा? नजदीक में। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपसे, पतले लेंस का फोकसांतर बड़ा होता है या छोटा होता है? बड़ा होता है। यानी पतला वाला पत्रका का बड़का, बड़का का छोटा, याद रखिएगा। तो पतले लेंस का फोकसांतर बड़ा होता है एवं मोटे लेंस का फोकसांतर छोटा होता है। क्लियर है इतना बात? चलिए धन्यवाद, आज यहीं तक रखते हैं।